Good morning students. Today we will discuss on बर्नौली प्रिंसिपल। आज हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल पे डिस्कस करेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल कह रहा है कि जब मान लीजिए कोई ट्यूब है, ये ट्यूब है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, मतलब हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं पे कम है, इसका डायमीटर मान लीजिए यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो गया। तो अब इस सिचुएशन में कह रहा है बर्नौली प्रिंसिपल कि यदि इसमें कोई लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि बर्नौली प्रिंसिपल के अनुसार इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सब का जो है सम जो है टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको अगर सिंबल में लिखेंगे तो प्रेशर एनर्जी को P से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है बर्नौली प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट, लिसन केयरफुली, अब हम उसका डिफिनीशन बोल रहे हैं, सब लोग ये डिफिनीशन सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, देन द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड एट एनी क्रॉस सेक्शन इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। एक बार और सुन लेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, व्हेन ए लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, देन एट एनी क्रॉस सेक्शन द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद जो सिंबल में आप नोट करेंगे, ये सिंबल में इस तरीके से नोट किया जाएगा, इसको आप हम सर्किल कर दे रहे हैं और ये आप सिंबल में नोट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। बर्नौली प्रिंसिपल को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे या तो ये लिख दीजिए, ये जो आपको बना दिया गया रेड कलर में सर्किल कर दिया गया है, या दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। मतलब बर्नौली प्रिंसिपल को ऐसे भी लिख सकते हैं, वही स्टेटमेंट ये भी है और उसी स्टेटमेंट का ये भी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई लिक्विड किसी ट्यूब में स्ट्रीम लाइन फ्लो में होता है तो उस कंडीशन में उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, एट एनी क्रॉस सेक्शन, द सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। हो सकता है कि एक एनर्जी घट रही हो, दूसरी एनर्जी बढ़ रही हो, बट अगर हम सम ऑफ ऑल एनर्जी कर दें तो वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट और बर्नौली प्रिंसिपल का फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल के डेरिवेशन की, ठीक है। तो देखिए डेरिवेशन के लिए हम आपको यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। तो डेरिवेशन में देखेंगे, देखिए बर्नौली प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे फिगर बनाया गया, एक ट्यूब है, ठीक है, ऊपर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब को इसे बना दिया गया है, इस ट्यूब का अर्थ सरफेस से हाइट इधर H2 इधर H1, इधर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर सेकेंड इन पे P2, यहाँ पे स्पीड लिक्विड का V1 है और यहाँ पे लिक्विड का स्पीड V2, ठीक है। मतलब हमें क्या क्या यहाँ कंसीडर करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रेशर, स्पीड एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आप देखेंगे तो इस फिगर में सब कुछ लिखा गया है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब, फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब एट फर्स्ट एंड, देखिए ये फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट एंड है, एट फर्स्ट एंड द प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया, speed and height from the earth surface are A1, P1, A1, V1, H1.
एंड एट सेकेंड इंड P2 A2 V2 एंड H2। P2 क्या है प्रेशर, A2 क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, V2 क्या है इस सेकेंड इंड पे लिक्विड का स्पीड है V2 और H2 क्या है अर्थ सरफेस से उस इंड का हाइट है, ठीक ना। ये सब कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर करने के बाद आगे क्या करना है आपको, देखिए आगे की चीज़ें अब हम डेरिवेशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए क्रॉस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट इंड, ये फर्स्ट इंड है ये सेकेंड इंड है। फर्स्ट इंड पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट इंड mgh1, m क्या है मास, v क्या है स्पीड है, यहाँ पे mgh1। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फर्स्ट इंड, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड इंड, सेकेंड इंड पे काइनेटिक एनर्जी कितना है तो सेकेंड इंड ये है, यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर, चूँकि यहाँ लिक्विड का स्पीड v2 है तो v2 स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड इंड mgh2, यहाँ पे mgh2 हो गया सेकेंड इंड पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी एट सेकेंड इंड, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल एनर्जी मिल गया सेकेंड इंड पे। अब टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ, तो सेकेंड इंड पे जो टोटल एनर्जी है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इंड की एनर्जी, तो ये सेकेंड इंड पे इतना एनर्जी है और फर्स्ट इंड पे इतना एनर्जी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें बता दिए फर्स्ट इंड के लिए ये यहाँ तक टोटल एनर्जी, सेकेंड इंड के लिए यहाँ तक टोटल एनर्जी और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल चेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। वर्क डन, तो फर्स्ट इंड पे वर्क डन कितना है, तो फर्स्ट इंड पे वर्क डन जो निकालेंगे कि फर्स्ट इंड पे जो अप्लाइड प्रेशर है वो प्रेशर कितना वर्क कर रहा है तो W1, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा प्रेशर इंटू एरिया, फर्स्ट इंड पे प्रेशर P1 है एरिया A1 है तो P1 इंटू A1, और एक सेकेंड में लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड होगा, तो एक सेकेंड में अपने स्पीड के बराबर डिस्प्लेस्ड होगा तो स्पीड है वहाँ पे V1, तो फर्स्ट इंड पे वर्क डन जो हो जाएगा P1 A1 इंटू V1। अब इसी तरीके से लिखेंगे तो सेकेंड इंड पे वर्क डन अप्लाइड प्रेशर द्वारा सेकेंड इंड पे कितना वर्क डन होगा, तो सेकेंड इंड पे जो वर्क डन होगा W2 इक्वल टू P2 A2 इंटू V2। देखिए इसमें P2 A2 जो है ये P2 प्रेशर है A2 एरिया है, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, और V2 क्या है एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकेंड में लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसकी स्पीड अगर V2 है तो V2 डिस्टेंस जाएगा एक सेकेंड में, तो V2 क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पता है कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम वर्क डन सेकेंड इंड पे निकाल लिए। अब नेट वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन तो W2 पे वर्क डन है, सेकेंड इंड पे वर्क डन है W2 और फिर फर्स्ट इंड पे वर्क डन है W1, तो W2 माइनस W1 कर देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। अब नेट वर्क डन देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया नेट वर्क डन और नेट W2 W1 की वैल्यू रख दिया गया तो ये मिल गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो हम इसको A1 V1 इक्वल टू A2 V2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू AB, A मतलब एरिया, V मतलब स्पीड मतलब डिस्टेंस, तो इसको हम लिख देंगे V वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटरिंग इन 1 सेकेंड। V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटरिंग इन 1 सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इंड आर आउट कमिंग फ्रॉम द सेकेंड इंड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो ये ट्यूब बनाया गया था, ये ट्यूब जो बनाया गया था एक सेकेंड में यहाँ कितना लिक्विड इंटर कर रहा है या यहाँ से एक सेकेंड में कितना बाहर आ रहा है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखा गया है V, ठीक है। अब V हो गया, तो अब इसी वैल्यू को अगर हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे नेट वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन P1V माइनस P2V, सॉरी ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे P2V माइनस P1V रहेगा, यहाँ पे P2V माइनस P1V रहेगा, इसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब ये नेट वर्क डन जो हो रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो नेट वर्क डन के वजह से ही उसकी एनर्जी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है,
तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किए हैं। देखिए, दिस नेट वर्क डन गोज टू चेंज ऑफ एनर्जी, यही नेट वर्क डन चेंज ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी। तो नेट वर्क डन कितना है, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया उसी तरीके से, इसको लिखेंगे P2V माइनस P1V, याद रखिएगा यहाँ पे ये P2V माइनस P1V। तो नेट वर्क डन हो जाएगा आपका P2V माइनस P1V इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1, ठीक है, mgh1। अब इसके बाद देखिए ये जो है ये आपको क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे नेट वर्क डन मिल रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी मिल रहा है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते जाना है। अब आपको इसमें कुछ और आगे नहीं करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर अपान v mgh2 अपान v, और ये हो जाएगा m हाफ mv अपान m1 प्लस m अपान v, ये चीज़ आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब यहाँ हो जाएगा P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल टू कांस्टेंट। यही बर्नौली प्रिंसिपल था। तो यही सिंप्लीफिकेशन करके हम यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल लाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ लेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है बर्नौली प्रिंसिपल का, ओके।